हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में एक मॉडल पेश किया था दो साइंटिस्ट ने, वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में। उसको कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल। अब उसके मुताबिक क्या है, डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और दो डबल स्ट्रैंड से बना हुआ है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेंज होते हैं, ठीक है। इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड एंड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये डबल दो स्ट्रैंड से बना हुआ है और दोनों एक दूसरे के ट्विस्टेड हैं, लाइक अ हेलिक्स, ठीक है, स्प्रिंग की तरह। डीएनए इज लाइक अ लैडर, और डीएनए की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास लैडर की तरह, सीढ़ी की तरह होती है। अब सीढ़ी का आपको पता है, सीढ़ी के दो हमारे पास ये अपराइट्स, इनको अपराइट्स कहते हैं, और ये दरमियान में जो है इनको कहते हैं रंग्स। अब ये जो अपराइट्स हैं सीढ़ी के या डीएनए के, ये बने होते हैं शुगर और पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप से, सही है। और ये जो रंग्स हैं दरमियान में, ये बने होते हैं नाइट्रोजन बेसिस से, ठीक है। तो इट्स अपराइट्स आर मेड अप ऑफ पेंटोस शुगर एंड फास्फेट, वाइल इट्स रंग्स आर मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। द टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। एक का अगर हमारे पास ये 3 एंड है, 3 प्राइम है, ये दूसरे का क्या होगा 5 प्राइम। और इसी तरह नीचे अगर इसका 5 प्राइम है और दूसरे का होगा 3 प्राइम, ठीक है। ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, ठीक है। सो दैट 3 एंड ऑफ वन स्ट्रैंड फेसिंग 5 एंड ऑफ द अदर स्ट्रैंड, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स आर इन वन स्ट्रैंड आर अटैच्ड विद द कंजक्टिव स्ट्रैंड वाया कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फास्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स इन वन स्ट्रैंड आर अटैच्ड विद द कंजक्टिव स्ट्रैंड नहीं कहेंगे, कंजक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जो एक स्ट्रैंड है इसको हम उठाते हैं। इस स्ट्रैंड में ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा समझो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। शुगर और फास्फेट से बने हुए हैं, ये शुगर है, इसके साथ फास्फेट है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, अब ये हमारे पास शुगर है, यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज, असल में इनका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। ये शुगर है, उसके साथ क्या अटैच है, फास्फेट, फिर इस शुगर के साथ नीचे फास्फेट, यहाँ नीचे। तो ये हमारे पास बना रहा है ये वाला रंग, ये वाला अपराइट्स बना रहा है। अब ये जो शुगर और फास्फेट है, और ये फास्फेट है, फिर ये शुगर है, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये अगला न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। इस तरफ नाइट्रोजन बेसिस भी होंगे। अब ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड दोनों एक स्ट्रैंड के अंदर मौजूद हैं, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए लिंक्ड है। लेकिन इस स्ट्रैंड का और यहाँ पर दूसरा जो स्ट्रैंड होगा, ये सामने वाला स्ट्रैंड, इनके जो है नाइट्रोजन बेसिस आपस में मिले होते हैं, ठीक है। ये जो आपस में ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, अपोजिट स्ट्रैंड जो आपस में कंबाइन होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए, ठीक है। लेकिन एक ही स्ट्रैंड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के ज़रिए, या जिसको कहते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज, उसके ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे की है कि न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रैंड के अंदर एक स्ट्रैंड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड या फास्फोडाइस्टर लिंकेज के जरिए कनेक्टेड होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। वाइल द टू स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस। जबकि ये दो स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, इस तरफ समझें तो ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए। लेकिन इस एक स्ट्रैंड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे आपस में कनेक्टेड होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड या फास्फोडाइस्टर लिंकेज के जरिए, सही है। Adenine on one strand will always form hydrogen bond with thymine of the other strand and vice versa। एक स्ट्रैंड के अंदर, अगर इस स्ट्रैंड के अंदर एडेनिन होगा तो वो हमेशा थाइमिन के साथ, दूसरे स्ट्रैंड के थाइमिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और अगर यहाँ पर थाइमिन होगा तो वो दूसरे स्ट्रैंड के एडेनिन के साथ, वाइस वर्सा का यही मतलब है, ठीक है। कि एक स्ट्रैंड के अंदर जो एडेनिन होगा वो अपोजिट स्ट्रैंड के थाइमिन के साथ मिलेगा, और अगर दूसरे स्ट्रैंड का थाइमिन होगा वो अपोजिट स्ट्रैंड के किससे मिलेगा, एडेनिन से मिलेगा, ठीक है। और साइटोसिन और गवानीन इसी तरह आपस में हमारे पास साइटोसिन ऑफ वन स्ट्रैंड विल ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद गवानीन ऑफ द अदर स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस तरह से ही हमारे पास, लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि एडेनिन और थाइमिन जो आपस में मिलते हैं वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए मिलते हैं, जबकि साइटोसिन और गवानीन जो आपस में मिलते हैं वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए। इस वजह से गवानीन साइटोसिन का जो बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। अच्छा, अभी विड्थ ऑफ डबल हेलिक्स का जो विड्थ है ये मैंने बनाया हुआ है डबल हेलिक्स। ये एक है, ये दूसरा है, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, लेकिन ये क्या बना रहे हैं, ट्विस्टेड है एक दूसरे के लिए, स्प्रिंग की तरह, इसको कहते हैं हेलिक्स। अब ये जो है इस स्ट्रैंड और इस स्ट्रैंड के दरमियान ये जो फासला है, ये जो स्पेस है, डिस्टेंस है, ये कितना है, 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, ईच टर्न ऑफ द हेलिक्स
इस 34 नैनोमीटर एंड कंटेन 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब ईच टर्न मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टर्न है ये एक, ठीक है। इस टर्न के अंदर यहाँ पर कितने नाइट्रोजन बेसिस होते हैं या कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 10 पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है वो है 34 नैनोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 34 नैनोमीटर, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास स्पेस था वो कितना था 2 नैनोमीटर या 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्न के अंदर कितने नाइट्रोजन बेसिस होते हैं या कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। पेयर जिस वजह से कह रहे हैं कि इस तरफ भी न्यूक्लियोटाइड है इस तरफ भी न्यूक्लियोटाइड है ना, उसको पेयर कह रहे हैं। तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स के पेयर होते हैं एक टर्न के अंदर, और एक टर्न का फासला क्या है 34। तो दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो फासला होगा वो कितना बन जाएगा 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। 0.34 नहीं बनेगा, 3.4 नैनोमीटर बनेगा। 3.4 नैनोमीटर दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान फासला होता है, ठीक है। और एक टर्न का हमारे पास जो डिस्टेंस है 34 नैनोमीटर और 10 पेयर्स होते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने फिर बताया हुआ है कि फास्फेट शुगर बैकबोन जो है, अब ये जो स्ट्रैंड है ये सारा बना हुआ है फास्फेट और शुगर से, ठीक है। और ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, इस वजह से ये आउटसाइड है क्योंकि बाहर पानी मौजूद है, ठीक है। ये स्ट्रैंड भी हाइड्रोफिलिक है, वाटर सॉल्युबल है क्योंकि इसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं, ठीक है। शुगर होता है, ठीक है, तो वो सॉल्युबल होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। लेकिन ये जो अंदर वाले नाइट्रोजन बेसिस होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, इस वजह से ये इनसाइड है, वाटर से दूर। बाहर वाटर है तो वाटर की तरफ फेस नहीं करते बल्कि इनसाइड, ठीक है। while the rungs which contain nitrogen bases are hydrophobic. अच्छा, A ratio T, adenine ratio thymine and guanine ratio cytosine is always constant or same because adenine always binds with thymine and guanine always binds with cytosine. अच्छा, एक स्ट्रैंड के अंदर जो एडेनिन होगा वो नेक्स्ट स्ट्रैंड के थाइमिन के साथ हमेशा कंबाइन होगा। अगर इस स्ट्रैंड में थाइमिन होगा तो वो नेक्स्ट स्ट्रैंड के एडेनिन के साथ, मतलब थाइमिन एडेनिन के साथ या एडेनिन थाइमिन के साथ हमेशा मिलेगा। इस तरह कभी नहीं हो सकता कि एडेनिन साइटोसिन या एडेनिन गवानिन के साथ मिल जाए अपोजिट स्ट्रैंड के। तो एडेनिन और थाइमिन हमेशा आपस में बॉन्ड बनाते हैं और साइटोसिन और गवानिन हमेशा आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। इस वजह से जितने एडेनिन होंगे इस स्ट्रैंड में, मिसाल के तौर पर ये, तो इस स्ट्रैंड में जितने एडेनिन होंगे, फॉर एग्जांपल 50 एडेनिन है, तो अपोजिट स्ट्रैंड में हमारे पास थाइमिन कितने होंगे 50 होंगे क्योंकि आपस में ये बॉन्ड बनाते हैं ना। और अगर इस स्ट्रैंड में अगर 50 गवानिन होंगे तो अपोजिट स्ट्रैंड में साइटोसिन कितने होंगे 50। तो मतलब कांस्टेंट रेशो हुआ क्या, नहीं, जितने एडेनिन होंगे एक स्ट्रैंड में अपोजिट स्ट्रैंड में उतने थाइमिन होंगे, और एक स्ट्रैंड में जितने साइटोसिन होंगे अपोजिट स्ट्रैंड में उतने गवानिन होंगे, तो इनका रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अभी मैंने बता दिया ये पहले गवानिन और साइटोसिन जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस वजह से ये स्ट्रांगर है देन एडेनिन एंड थाइमिन क्योंकि ये इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये जो डॉट डॉट है ना ये हाइड्रोजन बॉन्ड को शो करता है। अगर डायरेक्ट आप इस तरह का बॉन्ड बना देना कार्बन हाइड्रोजन, ये अभी क्या हुआ ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन अगर डॉट डॉट वाला है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये समझें, ये एक हमारे पास स्ट्रैंड है, ये फॉर एग्जांपल एक स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। ये शुगर है, फास्फेट है, ठीक है, ये सारा हमारे पास क्या हो गया एक स्ट्रैंड हो गया, एक स्ट्रैंड है ये, और ये वाला जो है ये हमारे पास क्या हो गया दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है। ये मैंने ओपन करके बनाए हैं। तो ये शुगर है, शुगर के साथ फास्फेट अटैच होता है और उसके साथ ये नाइट्रोजन बेस। अब इन तीनों का हम कह रहे थे क्या, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। सेम इसी तरह इसके अपोजिट स्ट्रैंड में ये हमारे पास एक ही न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये इस शुगर के यहाँ पर जो फास्फेट अटैच है वो 5th कार्बन के ऊपर है, इस वजह से इसको 5 प्राइम कह रहे हैं। और यहाँ पर जो अटैच है ये वाला फास्फेट ग्रुप ये 3rd कार्बन पे, ये नीचे मैंने बनाया हुआ है। ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर का ये कार्बन नंबर 1st है, ये 2nd है, ये 3rd कार्बन एटम है, ये 4th है, ये 5th कार्बन एटम है, इसके साथ क्या है फास्फेट अटैच है, तो इस वजह से इसको 5 प्राइम कह रहे हैं। और यहाँ पर 3rd कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल है इसके साथ फिर अटैच होगा फास्फेट अगले न्यूक्लियोटाइड का ना, ये देखें ये शुगर के साथ ये वाला जो फास्फेट है 5th कार्बन पे है और नीचे वाला फास्फेट 3rd कार्बन पे है, तो ये 3 प्राइम हो गया। अब यहाँ पर देखें मैंने बताया है कि ये अपोजिट्स, ये 3 एक स्ट्रैंड का अगर 3 प्राइम है तो अपोजिट स्ट्रैंड का 5 प्राइम एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, मतलब ये यहाँ पर 5 प्राइम है, मतलब यहाँ पर 5th कार्बन पे फास्फेट ग्रुप अटैच है। अब ये होता 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 ये लास्ट वाला जो शुगर होगा उसके हमारे पास 3rd कार्बन पे क्या अटैच होगा फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, तो इस वजह से उसको हम 3 एंड कह रहे हैं, ठीक है।
और ये जो है यहाँ पर फिर हमारे पास 3 कार्बन पे जो है फास्फेट ग्रुप अटैच है और यहाँ पर फिर 5th कार्बन पे, मतलब ये अपोजिट एंटी पैरेलल होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास मैंने कहा था कि ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड है। अब इनके दरमियान का जो ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड मिला रहा है ना इस न्यूक्लियोटाइड को इस न्यूक्लियोटाइड से, तो ये जो बॉन्ड है ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो मैंने कहा था एक स्ट्रैंड के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें आपस में जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन अपोजिट स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड के ये न्यूक्लियोटाइड इस अपोजिट स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड के साथ जो मिल रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए और किसकी मदद से, नाइट्रोजन बेसिस की मदद से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वाटसन एंड क्रिक मॉडल।